हे गाइस, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू बियॉन्ड माई लिमिट्स। ये बज रहे हैं आज का दिन बता देती हूँ। पहले आज का दिन है वेडनेसडे और सुबह के बज रहे हैं 7 हो रहा है और मैं हूँ अपने छत पे। और आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि सुबह का समय है, धूप है और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आई हूँ वॉक करने के लिए गाइस। ज़्यादा देर मैं वॉक नहीं करती क्योंकि मेरा बेसिक जो इंटेंशन है छत पे आने का वो वॉक करना नहीं है। फ्री में मुझे विटामिन डी चाहिए। कैन यू सी अ सन? नो, यू कांट सी। ये मे बी यू कैन सी और नॉट, आई डोंट नो, बट या सूर्य देवता तो हर जगह है भाई, तो मुझे फ्री की विटामिन डी चाहिए थी। तो मैं आ गई हूँ अपने छत पे फ्री की विटामिन डी लेने के लिए। मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट में रहती हूँ छत पे। और मेरा वॉक करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि अगर आप गोइंग एंड कमिंग बैक, अगर इस तरह से आप वॉक करते हो तो आप आगे और पीछे अपनी बॉडी के दोनों साइड आप धूप दे पाते हो। जिस तरफ अभी सन क्योंकि ईस्ट में है, तो आप ईस्ट वेस्ट करते रहोगे तो आपका दोनों ही मतलब आपके आगे और पीछे पूरी बॉडी में आपको सन मिलना ज़रूरी है। आप सिर्फ आगे आगे दोगे तो दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ टेकिंग सन बाथ, यू कैन से, और विटामिन डी यू कैन से। बट या अगर आपको सन में रहना है तो आपको, मैं कहूँगी कि आप ना, अगर आप ऐसे चुपचाप बैठ जाओगे ना तो आप बोर फील करोगे। उससे बेटर है आप थोड़ा वॉक करते हुए आप विटामिन डी ले लो, तो आपको उतना फील नहीं होगा। तो यस, तो मैं विटामिन डी लेने आई हूँ छत पे। मेरा रीज़न ये है, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं छत पे आके इस तरह से क्यों डेली सुबह सुबह मैं 15-20 मिनट वॉक करती हूँ, वो भी बहुत ही धीरे धीरे चलती हूँ मैं। मेरा क्योंकि मैं योगा भी करती हूँ तो मुझे वॉकिंग का उतना वो नहीं है। मैं बस छत में आना है, मुझे सूर्य देवता को हाय हेलो करना है थोड़ा, और उनसे कुछ लेना है मुझे गर्मी। तो बस उसी के लिए मैं आ जाती हूँ अपने छत पर। लेकिन मैं अभी आपको रीज़न बताना चाहती हूँ कि ये सब मैंने स्टार्ट किया क्यों। मैंने ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, लेकिन पता तो मुझे बहुत पहले से था। मेरे हाथ दर्द हो गए पकड़ पकड़ के कैमरा, क्योंकि मेरे घर में कोई और अभी है नहीं जो मेरे कैमरा पकड़े और मैं आप लोगों से बात कर सकूं। तो यस, मैं आपको अपना रीज़न बताती हूँ कि मैं वॉकिंग पे इस तरह सन बाथ क्यों लेती रहती हूँ। तो मेरा रीज़न है सन बाथ लेने का कि मेरा मतलब 2-3 साल में 3 बार मैं स्कूटी चलाती हूँ। मैं स्कूटी से ही जाती हूँ ऑफिस भी। तो अभी तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन मतलब 2-3 साल की मैं बात कर रही हूँ। 2-3 साल के अंदर अब तक मेरे मतलब 3 बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। और मेजर एक्सीडेंट नहीं था वो इतना भी, लेकिन ऐसा हुआ है कि मतलब मेरी जो नी इंजरी हुई है ना, थोड़ी बहुत हुई है, जिसकी वजह से मेरे दोनों नीज़ में मुझे ना कहीं हल्का हल्का पेन रहता ही रहता है। तो उसी की वजह से मैंने मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया, और उसके बाद डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो उन्होंने बहुत सारे टैबलेट्स लिखे। एंड गाइस, बिलीव मी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने अपना एक्सरे भी कराया, मैंने अपना उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको 6 मंथ्स का कोर्स लेना पड़ेगा। उन्हीं की इंजरी ठीक करो एंड ऑल, या दवाइयाँ खाओ, विटामिन डी के मतलब सप्लीमेंट्स लो एंड ऑल। वो सब जब मैंने डॉक्टर से बात कर ली, प्रिस्क्रिप्शन की बात हो गई, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ना डॉक्टर का 15 to 20 मिनट्स खाया इस चीज़ के लिए। नहीं, 15 to 20 मिनट्स मैंने डॉक्टर के साथ बहस की। बिलीव मी, मैंने बहस की डॉक्टर के साथ, और मैंने डॉक्टर को 1000 बार बोला होगा कि डॉक्टर, अब 1000 बार तो ये कैसे हो गया, मतलब बोलने के लिए बोल दिया मैंने, लेकिन मैंने शायद उसको 10 से 15 बार मैंने डॉक्टर को ये बोला। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ गाइस, अगर आप ना रियलिटी बोलोगे तो पता नहीं वो लोग आपको
बताएंगे या नहीं बताएंगे कि ऐसा होता है। तो मैंने डॉक्टर को ये बोला कि मतलब इतनी सारी मैं दवाइयाँ खाऊंगी 6 महीने तक, और तो क्या होगा मेरी बॉडी को? शायद मेरा नी पेन बंद हो जाए, लेकिन कुछ और अंदर साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है ना ये टैबलेट्स। तो डॉक्टर स्टार्टिंग में तो नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस तरह के बोलने लगे। कुछ नहीं होगा आपको, ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ नी इंजरी हुई है, आपको नी में पेन है तो इसकी वजह से हम ये कोर्स आपको करना पड़ेगा एंड ऑल बोलते रहे। वो माने ही नहीं मेरी बात, मैं बार बार यही बोलती रहेगी साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे। तो फिर उन्होंने लास्ट में ना वो पता नहीं उन्हें क्या फ़ील हुआ, क्योंकि वो मुझे कन्विंस करते रहे और मैं कन्विंस हो ही नहीं रही थी। तो लास्ट में उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि मैंने मतलब उनको बोला कि मतलब हो सकता है मेरी किडनी थोड़ी डैमेज हो जाए, लीवर डैमेज हो जाए, मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स में तो कुछ बोल नहीं सकते क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। तो बोलते हैं कि लास्ट में उन्होंने एग्री किया और लास्ट में उन्होंने मुझे बोला हाँ, किडनी अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, किडनी अफेक्ट होती है, थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे उन्होंने मुझे ऐसा बोला। जब उन्होंने इतनी सी बात मान ली ना गाइस, उसके बाद मैंने मतलब मैं उनके मुंह से सुनना चाहती थी, दैट्स इट। क्योंकि मुझे पता था हर टैबलेट्स के मतलब ना अपने साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। तो मैंने जब उनके मुंह से ये बात सुन ली ना, तो उसके बाद मैंने जो उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किए थे मेडिसिन, वो मैंने मेडिसिन ली ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। वो हो गया एक। फिर मैंने बोला अब मैं क्या करूं, अब मैं मतलब ये इस तरह की मेडिसिन नहीं ले सकती। तो देन मैंने यूनानी, अपने नी पेन की स्टोरी बता रही हूँ कि मतलब मैंने क्या नहीं किया, फिर भी क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिर मैंने मतलब क्या किया, यूनानी ट्रीटमेंट होता है। आप में से अगर किसी को पता होगा कि हड्डियाँ वड्डियाँ थोड़ी टूट जाती हैं तो लोग यूनानी ट्रीटमेंट कराते हैं, उसमें मसाज करते हैं, मतलब रेगुलर आपको ऑल्टरनेट डेज़ बुलाएंगे या फिर डेली बुलाएंगे या वीकली वंस बुलाएंगे, ऐसा वो लोग बुलाते हैं। और आपके लेग्स का यहाँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है आपकी हड्डियों में, वहाँ पे वो लोग मसाज करते हैं और फिर एक पट्टी बांधते हैं और वो पट्टी बंधी रहनी चाहिए। एंड देन फिर आप उनके पास जाएंगे जब भी उन्होंने आपको नेक्स्ट विज़िट के लिए बुलाया है, और फिर से वो आपको मसाज करेंगे, ऐसा कुछ रहता है तो यूनानी का। तो ऐसा मुझे लगता है बहुत लोगों ने करवाया होगा, शायद जिन्होंने करवाया होगा उन्हें पता होगा यूनानी ट्रीटमेंट। और तो वो भी मैंने ट्राई किया। तो वो सब क्या था, वो सब टेम्प्ररी था, मतलब टेम्प्ररी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए वो मेरा नी पेन जो था वो ठीक हुआ। थोड़े टाइम के लिए मतलब क्या 15 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए मेरा ठीक हुआ, लेकिन मुझे तो उसने दोबारा मेरा पेन जो था वो शुरू हुआ मुझे। ओके वो हो गया। देन उसके बाद मैंने उसको बोला चलो अभी इससे भी मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा मतलब कुछ पेन ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। और तो वो ख़त्म हुआ, वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने केरला ट्रीटमेंट भी कराया। केरला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं ना, केरला के मसाज होते हैं, बहुत कुछ होता है केरला का। तो केरला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स बहुत होते हैं आजकल, हर जगह उनके मतलब हैं आउटलेट्स। तो उधर मैं गई और वहाँ पर भी मैंने कुछ 1 महीने में उन्होंने मुझे बोला था कि ऑल्टरनेट डेज़ आप आओ। ऑल्टरनेट डेज़ बोला था या 1 वीक ऐसे बोला था, 1 वीक आफ्टर 1 वीक ऐसा बोला था, मुझे याद नहीं है, बहुत दिन हो गए। तो मैं जाती थी और अपना नी के ऊपर जो भी उनका काम है वो लोग करते थे। और वैसा करने के बाद वो भी टेम्प्ररी निकला मेरे लिए। मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ गैस, मुझे नहीं पता दूसरों के साथ क्या होता है, बट मैं अपना बता रही हूँ। तो मेरे लिए वो भी टेम्प्ररी था। मुझे उसके बाद दोबारा पेन्स वगैरह स्टार्ट हुए। ये देखो मैडम कौन आ गई हमारे पास। मेरे को क्यों नहीं उठाया? उठाया था मैंने, आप उठे नहीं। अरे गुड मॉर्निंग बोलो, मेरे फ्रेंड्स हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, आप भी चलो अब मेरे साथ वॉकिंग करो थोड़ी सी। ओके, तो मैं अपनी नी पेन की स्टोरी बता रही हूँ फ्रेंड्स को, तो आप भी चुपचाप सुनो अभी। तो फिर वो कराया मैंने केरला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो वो भी मतलब टेम्परेरी था मेरे लिए।
उसके बाद फिर मैंने कहीं तो यूट्यूब में देखा था, उस वक्त मुझे याद नहीं है, उस वक्त मैंने कहीं तो देखा था कि आप नेचुरल रहो, आप खाना अच्छा खाओ, धीरे 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 चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। प्लीज़ बिलीव मी, आई स्वेयर, मैं कोई दवाइयाँ नहीं खाती हूँ अपने नी के लिए, और मेरे नीज फिट एंड फाइन है। मतलब मैं क्या खाती हूँ, तो जब ऐसा फील हुआ तो मैं दूध तो पीती थी, बट वो हल्दी वाला दूध ऐसे नहीं पीती थी। तो मैंने हल्दी वाला दूध पीना शुरू किया, यानी कि दूध में हल्दी भी डालती थी और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डालती थी, और वो दूध मैंने रात को पीना शुरू किया। और गाइस, जब नेचुरली आप अपने आप को ठीक करना चाहते हो ना, तो वो आपको ना जल्दी से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म रिज़ल्ट्स बड़ी जल्दी आते हैं, बट ये आपको क्या है, मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट चाहिए तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अंदर था वो पेशेंस। आई थिंक मुझे शायद 8 महीने से 1 साल लगे धीरे 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 पटरी पे आने के लिए, मतलब पूरी तरह से पेन को एकदम निकालने के लिए। तो मैं दूध पीती थी, मैं फ्रूट्स भी खाती थी, मैं ड्राई फ्रूट्स भी, मतलब मैं ड्राई फ्रूट्स, ये सब जो फ्रूट्स बोलते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मेरी कैसी थी पता है पहले, कि मतलब चलो कभी खा लिया तो खा लिया, मतलब मैं उसकी तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं होती थी, मुझे उतना खाने का मन नहीं करता था ये सब, मैं खाना खाने में ज़्यादा ध्यान देती थी, मैं ये सब खाने पे ध्यान नहीं देती थी। लेकिन बाद में मैं फ्रूट्स हो गया या ड्राई फ्रूट्स हो गया या मिल्क हो गया या नॉनवेज हो गया, ये सारी चीज़ें मैं एज अ मेडिसिन खाने लगी। एज अ मेडिसिन, मैं एज अ फूड नहीं समझती थी इन सब चीज़ों को, एज अ मेडिसिन समझ के मैं इन्हें खाती थी। और मुझे पता था कि मेरी लिमिट क्या है, मुझे किस क्वांटिटी में इन्हें खाना है वो भी मुझे पता है। तो मैं वही, मतलब मैं रोज़ 1 गिलास दूध पीना हल्दी वाला, और ड्राई फ्रूट्स रात को भिगो के सुबह खाना, और फ्रूट्स सुबह के टाइम पे ही खाती थी मैं। तो फ्रूट्स खाना, जो भी 1 2 3 जो भी फ्रूट्स मिल जाए मुझे। मैंने कभी हाइब्रिड फ्रूट्स पे ध्यान नहीं दिया, मैं हमेशा लोकल फ्रूट्स पे ध्यान देती हूँ। मैं ज़्यादा चमक दमक वाले फ्रूट जो दिखते हैं मैं उन्हें बिल्कुल नहीं खरीदती, क्योंकि वो बहुत ही हाइब्रिड होते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो मैं एकदम लोकल देखती हूँ, मैं जो थोड़े ठीक नहीं दिखते हैं मैं वही खरीदती हूँ, क्योंकि वो है, उनमें जान है, मैं बोल सकती हूँ। तो वैसे फ्रूट्स ही मैं खरीदती हूँ, मैं ज़्यादा हाइब्रिड वाले फ्रूट्स वगैरह नहीं खरीदती। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, डोंट बाय ऑल दोज थिंग्स। और बस, तो मैंने वो सारी चीज़ें कंटिन्यू की। और पानी पीना, पानी मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, 3 से 4 लीटर पानी, मतलब मैं पानी भी पहले बहुत कम पीती थी, बाद में मैंने शुरू किया समवेयर अराउंड 3 to 4 लीटर्स के बीच में मैं पानी पीना शुरू किया मैंने। ऐसा करने से गाइस, ना सिर्फ मेरे जो नी का प्रॉब्लम था, बल्कि अगर मेरे हेयर फॉल्स होंगे थे जो भी, या मेरी स्किन की प्रॉब्लम, मुझे मेरी स्किन भी सेंसिटिव है, ऐसा करने से धीरे 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 1 साल में मैंने बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस देखे अपने अंदर। मैं बहुत हल्का फील करती हूँ, मैं बहुत मतलब लाइट फील करती हूँ, मैं बहुत एक्टिव फील करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई, और मैंने उसके बाद से मैंने ये जो भी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, एलोपैथी बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये जो नॉर्मली डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो मेडिसिन लेते हैं हम लोग, उन्हें कौन सी दवाई बोलते हैं, इंग्लिश दवाई क्या बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ही अब दूर रहती हूँ। मैं जितना हो सके खुद को नेचुरली ठीक करने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ की तरफ भागना चाहिए तो वो है नारियल पानी और फ्रूट या फ्रूट जूस। आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, ये आपको ठीक करने की बहुत ज़्यादा शक्ति रखते हैं, क्योंकि ये कच्ची ही आप ले रहे हो, इन्हें आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनमें लाइव एंजाइम्स होते हैं जो अंदर जाके काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी आपको अपने आप को ठीक करना है तो आप प्लीज़ नारियल पानी, फ्रूट्स या फ्रूट्स जूस पे ध्यान दें। तो
ये मेरी नी पेन की स्टोरी थी। मम्मी, तो हाँ, क्या हुआ? अब ये तो बता दो कि आपको कौन से वो ड्राई फ्रूट्स, एक बार बोलो मैं क्या खाती थी। खाती नहीं थी, खाती हूँ भी। हाँ खाती हूँ वो, एक बार बोलो ना। सारे ड्राई फ्रूट्स मैं बोलूँ, क्या क्या बोलूँ मैं सीड बोलूँ जो जो खाती थी। ये खाती थी पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जो वो सबसे तो अच्छी। सीड्स एंड नट्स मतलब है ना, हाँ। नट्स एंड सीड्स। हाँ, तो सीड्स भी मैं खाती हूँ, सीड्स एंड नट्स बोलते हैं वैसे। तो ये आप जो भी आपको नॉर्मली बाज़ार में मिलता है, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, किशमिश खाना चाहिए। किशमिश अच्छा होता है हेल्थ के लिए। मैं लेकिन कोई भी ड्राई फ्रूट डायरेक्ट नहीं खाती हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरी बॉडी हीट है, तो मैं डायरेक्ट नहीं खाती। और बोलते हैं ड्राई फ्रूट भी हीट होता है, तो मेरी स्किन वैसे ही सेंसिटिव है, तो मैं इसीलिए हमेशा रात को ही इन सब चीज़ों को एक साथ एक बाउल में भिगा के रख देती हूँ। एंड सुबह उठ के मतलब वो होता है ना, नहा के जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो मैं सबसे पहले नहा के अपना यही खाती हूँ, मैं यही सब चीज़ें खाती हूँ और फिर फ्रूट्स खाती हूँ। और मैं ब्रेकफास्ट में कोई भी अन्न नहीं खाती, मेरा ये है रूटीन है। वैसे तो मैं बहुत कुछ करती हूँ मतलब दवाइयाँ ना खाने के लिए। अगर आपको वो सब जानना है कि हमें किस तरह से अपने आप को फिट रखना है बिना दवाई खाए, आपको कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लीवर प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस, अगर आप नेचुरल रहोगे तो वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। मैंने बहुत सारे और अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं रिसेंटली, इन लॉकडाउन में ही। तो ज़्यादा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि लोग जानना चाहें, क्योंकि लोग फिर बोलने लगेंगे कि क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझेंगे नहीं समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफ में चेंज करनी पड़ती हैं खुद को फिट रखने के लिए। तो बस आपको मैंने छोटी छोटी चीज़ें बता दी आपको फिट रहने के लिए, बट हाँ, और भी बहुत कुछ होता है गाइस। टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हर चीज़ की, तो वो अब बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में। आपको डाइट पर ही है हर चीज़, लेकिन वो सब मैं अब बोलना नहीं चाहती। वो सब अगर कोई जानना चाहता है, लोग सच में जानना चाहते हैं मुझसे कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ एंड ऑल, तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आपको सच में बता सकूं कि रेगुलरली आपको किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना है। तो बस यही मैं आपको अपनी नी पेन की स्टोरी बताना चाहती थी। और अभी बस हमारी वॉक कंप्लीट होने वाली है। अब मैं नीचे जाऊंगी और योगा करूंगी, और योगा करने के बाद हम थोड़ा फ्रेश होंगे एंड देन स्नान वो सब करके फिर हम अपने ब्रेकफास्ट की तरफ बढ़ेंगे और फिर ऑफिस का काम करेंगे। अब एक बात बोल यार। हाँ बोलिए। एक बार जब मम्मी ऑफिस में थी, तो जब पापा के साथ रहती थी, तो तब मैंने एक बार क्या किया था, मैंने जो जो ये पम्पकिन और वाटरमेलन और सनफ्लावर के सीड्स डालती थी, वो मैंने कुछ प्लांट्स में उनको डाल दिया, उन तीनों सीड्स को, और उससे प्लांट्स आ भी गए ना? हाँ, बस वाटरमेलन और पम्पकिन से नहीं आए, बस सनफ्लावर से 4-5 आ गए हैं। अभी मतलब फ्लावर नहीं आया, उनके स्टेम सब आ गए हैं। वही रिसेंटली इन्होंने थोड़ा अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें से 2-3 प्लांट्स निकल भी अब गए। मैं उनको डेली वाटर करती हूँ। वेरी गुड, करना भी चाहिए। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। तो आज बस मैं अपनी स्टोरी लेके आई थी आपके सामने। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा नहीं लगा तो भी बताना यार, क्या प्रॉब्लम है ना? सबको थोड़ी ना सबकी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अच्छा नहीं लगा तो भी बता दो, अच्छा लगा तो भी बता दो, और दोनों लगा वो भी बता दो। सब बता दो मुझे, ये बताओ तो सही। और एक चीज़ बड़ा बुरा लगता है यार, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना आप लोगों को अपने बारे में बताती हूँ, अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन
लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप। मैं बड़ा सैड फील करती हूँ जब ये देख रही हूँ तो, कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरा चैनल। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बट करो, प्लीज़ करो। एंड आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि मुझे आगे अगर ब्लॉगिंग में क्या ऐसा आपको दिखाना चाहिए जो आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ सच में करती हूँ। तो आप मुझे बोल सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो कि ऐसा और क्या मैं किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिए, पूछिए, ताकि मैं उन चीज़ों पे भी वर्क कर सकूँ, मैं आपको बता सकूँ कि हाँ ऐसा आप कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। वैसे दिन की शुरुआत हो गई है, अच्छी हुई है, सूर्य देवता के साथ हुई है। और क्या बोलूँ, तो बस सूर्य देवता का नाम लेते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को भी। एंड गाइस अगर आपको बियॉन्ड माय लिमिट्स चैनल में मम्मी को चैलेंजेस मिले ये भी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। मेरे लिए नहीं तो मेरी बेटी के लिए कर दो यार। हाँ, मेरी बिटिया रानी के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कुछ तो कमेंट करो। मेरे आंखें चढ़नी जैसी लग रही है तो उठते उठते आ गई। चलो अब हम भी नीचे चलते हैं। आप भी कोशिश करिए जितना हो सके अपने हमारे सूर्य देवता के साथ टाइम स्पेंड करें, सन के साथ टाइम स्पेंड करें, बहुत ज़रूरी है ये। सुबह शाम आपको मिले टाइम तो आप करिए, नहीं तो सुबह ही करिए, कि एक टाइम भी आप करो तो बहुत अच्छा है। और सप्लीमेंट्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप सुबह शाम इस तरह। और इंडिया, हाँ और एक चीज़, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको हर वेदर देखने को मिलता है। हर वेदर देखने के बावजूद भी आपको सन हर वेदर में दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते हैं हमें, अदरवाइज ऑलमोस्ट हमें दिखते हैं। करेक्ट, ऑलमोस्ट हम सन को देखते हैं डेली। तो हम लोगों को तो सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है ही नहीं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सन बहुत कम आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। दे डोंट हैव अ चॉइस, दे डोंट हैव अ ऑप्शन। तो ऑब्वियसली उनको सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो उनको तो बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो बट हम लोग लकी हैं कि हमारे लिए खुद सूर्य देवता हमेशा आते हैं और हमें इतना सारा सन बाथ कराते हैं। और हम लोग सब अपने घरों में बंद रहते हैं। आप देखो यहाँ पे कितने लोगों को पता होगा कि सुबह सुबह आके सन बाथ करना चाहिए, सन में रहना चाहिए। मैं एक बार बस अपना कैमरा घुमाऊंगी, धीरे धीरे घुमाऊंगी, आप खुद ही देखना, छत में कोई नहीं दिखेगा आपको सुबह के टाइम पे। हाँ। मुझे ये चीज़ बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ को देखकर कि अभी भी लोगों को क्या इतनी भी अवेयरनेस नहीं है। यूट्यूब, सोशल मीडिया के टाइम पर इतना लाउड है हमारा सोशल मीडिया, और इस टाइम पर भी लोगों को ये नहीं पता है कि विटामिन डी की कमी बहुत लोगों को है, बहुत हर दूसरे पर्सन को है विटामिन डी की कमी। फिर भी लोग अपने छत पे नहीं आते हैं, सुबह सन बाथ नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैं एक बार आपको कैमरा घुमा के दिखाना चाहती हूँ, आप देखिए। एक दो लोग ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं, एक दो आपको मुश्किल से दिखेंगे, हाँ। मुश्किल से, ठीक है। मैं देखो आपको बस कैमरा अपना धीरे धीरे घुमा रही हूँ, दूर दूर तक आप देखते रहना। कहीं कोई दिख रहा है? हाँ, छींक मार दिया परी ने। हाँ। कोई 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 वॉकिंग करते दिखा था, दिखे थे हाँ दिखे तो अच्छी बात है बेटा, मैं तो चाहती हूँ दिखे। तो कितने लोग दिखे आपको? मैं अपने से ही बता दूँ तो मुझे अभी सिर्फ छत में एक अंकल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक ही अंकल दिखाई दे रहे हैं बस। हमारे घर बहुत दूर, हाँ बहुत दूर एक आंटी दिखाई दे रही हैं, जूम करना पड़ेगा मुझे। तो वही, मतलब लोगों में पता नहीं अवेयरनेस है या नहीं है, बस एसी के नीचे, फ़ैन के नीचे सुबह के टाइम पे सोते रहते। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू गाइस, आप सोना चाहते हो तो सोइए, लेकिन
जागोगे तो बहुत फ़ायदों में रहोगे। सुबह की धूप लेना बहुत अच्छी बात है। इवनिंग जब सनसेट होता है उससे पहले भी आप धूप लो तो बहुत अच्छा होता है। प्लीज़ आप लो, मैं तो यही बोलूँगी। बहुत ज़रूरी है हमारी हड्डियों के लिए, यू नो, सीरियसली। वो बाम शाम आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टैबलेट्स पॉप अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो इसी मैसेज के साथ आज का मैं व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। और आप सन बात लीजिए, आप सूर्य देवताओं के साथ टाइम स्पेंड करिए। मैं बस इसी आशा के साथ आज का व्लॉग अपना यहीं पर एंड करती हूँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बियॉन्ड माई लिमिट्स। नमस्कार, नमस्ते, शब्बा खैर। चलिए चलते हैं और दिन की शुरुआत आप भी करिए और मैं भी जा रही हूँ अब अपनी अगले काम की तरफ। शुरुआत तो हो चुकी है मेरे दिन की, अब मैं दूसरे कामों की तरफ बढ़ूँगी। तो अगले व्लॉग तक बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।